आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत सभा पर्व अध्याय 13। महर्षि वैशंपायन जी कहने लगे, हे राजन जन्मेजय जी, ये सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनी ने अपनी ही जीत घोषित करते हुए राजकुमार युधिष्ठिर से कहा, लो ये दांव मैंने ही जीता। युधिष्ठिर बोले, हे राजन, ब्राह्मणों की जीविका रूप में जो ग्राम आदि दिए गए हैं उन्हें छोड़कर सेजो नगर जनपद तथा भूमि मेरे अधिकार में है, तथा जो ब्राह्मण वर मनुष्य मेरे यहाँ रहते हैं वो सब मेरा शेष धन है। हे सपने, मैं इसी धन को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ये सुनकर सठता का आश्रय लेकर शकुनी ने पुनः अपनी ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, ये दांव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर बोले, हे राजन, ये राजपुत्र जिन आभूषणों से विभूषित होकर सुशोभित हो रहे हैं वह कुंडल और गले के सुवर्ण भूषण आदि समस्त राजकीय आभूषण मेरे धन हैं। इन्हें दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ये सुनकर छल कपट का आश्रय लेने वाले शकुनी ने घोषणा पूर्वक युधिष्ठिर से कहा, लो ये दांव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर ने कहा, श्याम वर्ण तरुण लाल नेत्रों और सिंह के समान कंधों वाले महाबाहु नकुल को ही इस समय मैं दांव पर रखता हूँ। इन्हीं को मेरे दांव का धन समझो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय जी, ऐसा कहकर शकुनी ने पासे फेंके और युधिष्ठिर से कहा, लो ये दांव पर भी मेरी ही विजय हुई। शकुनी ने पूछा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपके परम प्रिय राजकुमार नकुल तो हमारे अधीन हो गए, अब आप कौन से धन को दांव पर लगा रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, ये सादेव धर्मों का उपदेश करते हैं, संसार में पंडित के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। मेरे प्रिय राजकुमार सादेव यद्यप दांव पर लगाने के योग्य नहीं है तो भी मैं अप्रिय वस्तु की भांति इन्हें दांव पर लगाकर खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय जी, ये सुनकर छली शकुनी ने निश्चय पूर्वक युधिष्ठिर से कहा, इस दांव पर भी मेरी ही विजय हुई। शकुनी ने कहा, हे राजन, आपके ये दोनों प्रिय भाई माद्री पुत्र नकुल और सहदेव तो मेरे द्वारा जीत लिए गए। मैं समझता हूँ भीमसेन और अर्जुन आपके लिए अधिक गौरव की वस्तु हैं, अतः आप इन्हें दांव पर नहीं लगाएंगे क्या। युधिष्ठिर बोले, अरे मूर्ख, तू निश्चय ही अधर्म का आचरण कर रहा है, जो न्याय की ओर दृष्टिपात नहीं करता। तू शुद्ध हृदय वाले हम भाइयों में फूट डालना चाहता है। शकुनी बोला, हे राजन, धन के लोभ से अधर्म करने वाला मतवाला मनुष्य गड्ढे में गिरता है, अवनति को प्राप्त होता है। अधिक उन्मत्त हुआ मनुष्य ठूठा काठ हो जाता है। आप तो आयु में बड़े और गुणों में श्रेष्ठ हैं। हे भरत कुलभूषण, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जुआरी जुआ खेलते समय पागल होकर अनाप शनाप बातें बक जाते हैं और ना कभी स्वप्न में दिखाई देती हैं और ना जागृत काल में ही। युधिष्ठिर ने कहा, हे शकुनी, जो युद्ध रूपी समुद्र में हम लोगों को नौका की भांति पाल लगाने वाले हैं, जो शत्रुओं के विजेता हैं, वह संसार प्रसिद्ध वेगशाली वीर राजकुमार अर्जुन यद्यप दांव पर लगाने योग्य नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, हे शकुनी, जो युद्ध रूपी समुद्र में हम लोगों को नौका की भांति पाल लगाने वाले हैं, जो शत्रुओं के विजेता हैं,
वह संसार प्रसिद्ध वेगशाली वीर राजकुमार अर्जुन यद्यप दांव पर लगाने योग्य नहीं है, तो भी उनको दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ये सुनकर सठता का आश्रय लेने वाले शकुनी ने पूर्ववत अपनी विजय का निश्चय करके राजकुमार युधिष्ठिर से कहा, इस दांव पर भी मेरी ही विजय हुई। युधिष्ठिर बोले, हे राजन, जो तिरछी दृष्टि से देखते हैं, जो सदा अत्यंत अमर्ष में भरे रहते हैं, जो गदाधारियों में अग्रगण्य तथा अपने शत्रुओं को कुचल डालने वाले हैं, उन्हीं राजकुमार भीमसेन को मैं दांव पर लगाकर ये जुआ खेलता हूँ, यद्यप वह इसके योग्य नहीं है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय जी, ये सुनकर धूर्तता का आश्रय लेने वाले शकुनी ने घोषणा पूर्वक युधिष्ठिर से कहा, लो ये दांव भी मैंने ही जीता। शकुनी बोला, हे कुंती नंदन, आप अपने भाइयों तथा हाथी घोड़ों सहित बहुत साधन हार चुके, अब आपके पास बिना हारा हुआ कोई धन शेष हो तो बताइए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने सब भाइयों में बड़ा और सबका प्रिय हूँ, अतः मैं अपने को ही दांव पर लगाता हूँ। यदि मैं हार गया तो पराजित दास की भांति सब काम करूँगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय जी, ये सुनकर कपटी शकुनी ने निश्चय के साथ अपनी विजय घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा, लो ये दांव भी मैंने ही जीत लिया। शकुनी बोला, हे राजन, आप अपने को दांव पर लगाकर जो हार गए, ये आपके द्वारा बड़ा अधर्म कार्य हुआ। धन के शेष रहते हुए अपने आप को हार जाना महान पाप है। हे राजन, आपकी प्रियतमा द्रौपदी भी एक ऐसा दांव है जिसे आप अब तक नहीं हारे हैं, अतः पांचाल राजकुमारी कृष्णा को आप दांव पर लगाइए तथा उसके द्वारा फिर अपने को जीत लीजिए। युधिष्ठिर बोले, जो ना नाटी है, ना लंबी है, ना कृष्ण वर्ण है, ना अधिक रक्त वर्णा है, तथा जिसके केस नीले और घुंघराले हैं, उस द्रौपदी को भी मैं दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय जी, बुद्धिमान धर्मराज जी के ऐसा कहते ही उस सभा में बैठे हुए वृद्ध पुरुषों के मुख से धिक्कार है की आवाजें आने लगी। हे राजन, उस समय सारी सभा में हलचल मच गई। राजाओं को अतिशोक हुआ। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के शरीरों से पसीना छूटने लगा। विदुर जी तो दोनों हाथों से अपना सिर थाम कर बेहोश हो गए। वह फुफकार मारते हुए सर्प की भांति उच्छ्वास लेकर मुंह नीचा किए हुए गंभीर चिंतन में मगन हो बैठे रह गए। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो उनसे बार बार पूछ रहे थे, क्या तुम्हारे पक्ष की जीत हो रही है? वह अपनी प्रसन्नता की आकृति को न छिपा सके। दुशासन आदि के साथ कर्ण को भी अत्यधिक प्रसन्नता हुई, परंतु अन्य सभासदों की आंखों से आंसू गिरने लगे। सुबल पुत्र शकुनी ने मैंने ये भी जीत लिया ऐसा कहकर पांसों को पुनः उठा लिया। उस समय वो विजय उल्लास से सुशोभित और मदो उन्मत्त हो रहा था। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।